इमरजेंसी कोड भी होती है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी कोड। अच्छा एक बात बताओ, एक तो इमरजेंसी तो हुई समझते हैं, इमरजेंसी आप हॉस्पिटल में भी सुने हो, डिपार्टमेंटल नाम भी है, बोल देते हैं इमरजेंसी में भर्ती करवाना। तो इमरजेंसी मतलब तुरंत इंस्टेंट हमें कुछ चीज करवाना हो तो इमरजेंसी हो गई, या ऐसे इमरजेंसी भी दिक्कत हो। ये कोड का क्या मतलब, ऐसा कौन सा कोड में बात करेंगे, कोड करेंगे, ऐसा क्या होगा? कुछ आपने सुना कभी इमरजेंसी कोड सब के बारे में? हर चीज के लिए अलग अलग, जैसे कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के लिए अलग अलग इमरजेंसी। मैं एक कहानी से आपको समझाता हूँ, सुनाता हूँ आज इमरजेंसी कोड के नाम पे, ठीक है? कहानी सुनने में तो मजा आता होगा, हैं? कहानी सुनाता हूँ इमरजेंसी कोड की। क्या हुआ था, जब सोचो एक बार मेडिकल की, जैसे कि मेडिकल वाले जब शुरुआत में बना रहे होंगे, कभी उस समय की सोच के देखो, इमेजिन करके देखो उस समय कैसे सेट किए होंगे। बोला क्या, तो बहुत बार क्या हॉस्पिटल में क्या होता है ना, कोई भी चीज को अगर मान चलो भगदड़ मच जाती, कभी जैसे आग लग गई, मान चलो किसी हॉस्पिटल में आग लग गई, 200 बेडेड हॉस्पिटल है, 10 फ्लोर 20 फ्लोर का हॉस्पिटल है, अब कहीं आग लग गई, छोटा सा आग लगी है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम हल्ला करने में बहादुर इंसान होते हैं, वो तो पूरा आग लग गई चिल्ला के पूरा हॉस्पिटल में हल्ला फैला देगा। आग लगी छोटी सी, उसको तुरंत कंट्रोल किया जा सकता, जो कुछ इतना हल्ला कर दिया सारा पेशेंट नीचे आ गया, ठीक है? पैनिक क्रिएट करते हैं। ऐसे भी होगा ऋतिक, ऐसे भी क्रिएट होगा जो कि जैसे कि अब सिचुएशन ऐसे आ जाएंगे, जो मान के चलो कोई पेशेंट आईसीयू में है, उसको तो ऑक्सीजन चाहिए, समझ गए? अगर उसको अगर या तो कुछ दिक्कत हो गया, आप पैनिक हो गया, वो किसी का ऑपरेशन हो रहा, पता लग गया आग लग गई, अब उस आग लगने में ओटी में केस चल रहा है, बंदा डॉक्टर आदमी है, वो तो भागेगा, वो भी तो अपना जान बचाएगा, वो 11 फ्लोर पे कर रहा है, पता लगा मेरा ही जान चला जाएगा, पेशेंट के साथ में भागेगा। मतलब कहने का मतलब ऐसे केस हो गई थी। तो बोला ऐसे हम डायरेक्टली नाम नहीं बोल सकते, बहुत बार हॉस्पिटल है, अब बहुत सारे दोस्त का आप देखे हो, तो बोला कि डायरेक्टली नाम नहीं बताएंगे तो करेंगे क्या, कैसे बात करेंगे? तो बोला हम कोड में बात करेंगे ना, आराम से कोड में, एक दूसरे से दोस्ती में हम करते हैं ना, जैसे कि एक दूसरे दोस्त से भी आप बात कर रहे हैं, हाँ कोड दोस्त में बात करता, कोड में ऐसा किया मतलब चलना है, सारा कोड में बात कर, आने वाले कोड में बात करते हैं ताकि हमारा कोड सामने वाला जो अपोनेंट है वो डिकोड ना कर पाए, मतलब उसको पता ना कर पाए, हम लोग समझ जाएंगे आपस में, दोस्त में हो जाता है सारा, ऐसे चलना मतलब निकल जाता, हो जाता है। इससे हेल्थ केयर वाले ने भी सोचा चलो एक कोड में बात करेंगे हम लोग भी, जब दुनिया करती है हम क्यों ना करें, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, कोड में बात करेंगे, पेशेंट को पता भी नहीं लगेगा, अटेंडेंट को पता भी नहीं, हमारा काम हो जाएगा। तो बोले ठीक है। तो बोला कोड का नाम क्या रखोगे? तो बोला कि इमरजेंसी में केस आती है तो इमरजेंसी कोड रख दो ना। तो बोला इसका नाम इमरजेंसी कोड ही हो जाएगा। इमरजेंसी के सिचुएशन में अगर कोई होगा, बोला जनरल कोड में नहीं बात करेंगे, जनरल में हम दोनों बात कर ही लेते, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन ऐसे फंस जाए उस समय में उसको कोड का नाम देंगे तो इमरजेंसी कोड, इमरजेंसी या इमरजेंसी कोड नाम रख दिया आसान भाषा में, ठीक है? अब बोला ठीक है इमरजेंसी कोड का नाम तो रख गई, लेकिन इमरजेंसी कोड में फिर से वही कहानी आई जो बायोवेस्ट वाली कहानी थी। इमरजेंसी कोड में भी बोला गया कि भाई साहब आप क्या नाम रखे? तो बोला लाल पीला ब्लू नीला, यही कलर आई फिर से। तो बोला वही सिचुएशन, मेडिकल वाले सब कोई भाषा समझ पाए, तो बोला कि एकदम मूर्ख वाली भाषा, लेमन वाली भाषा, आराम वाली भाषा रखो। तो बोला कलर कोड कर देते, इसमें भी कलर लगा देते, लाल पीला नीला जो अलग अलग कलर है उस कलर में आप डाल दो उसमें और उस हिसाब से कर लेंगे। तो बोला ठीक है। तो जैसे बायोवेस्ट में आप सुनते हैं ना रेड कलर की, येलो कलर की डस्टबिन है, रेड कलर की, इसमें भी बोला रेड कलर रख दो, ठीक है, येलो कलर रख दो, ब्लू कलर रख दो, व्हाइट रख दो, ये सारा नाम रख दो। बोला ठीक है। तो बोला लेकिन एक काम करेंगे, व्हाइट अगर बोल दोगे तो व्हाइट के आगे डस्टबिन लगाते थे, रेड के आगे डस्टबिन लगाते थे, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। तो बोला हाँ, बोला कि आप उसमें कोई भी कलर का यूज करो, लेकिन कलर से पहले आप उसको कोड बोलना मत भूलना। बोला कि कैसे? जैसे कि मान चलो रेड कलर है तो कोड रेड, कोड रेड का मतलब होगा, कोड रेड मतलब हम एक मैसेज डाले, कोड रेड बोलूंगा तो समझना आग लग गई, आग लग गई तो कोड रेड। सिर्फ रेड बोलोगे तो नहीं समझ में आएगी, रेड मतलब डस्टबिन भी हो सकता है, रेड मतलब वो कलर भी हो सकता है, रेड मतलब बहुत सारी चीज, तो पीछे लगा दिया कोड, तो कोड रेड। ऐसा नहीं है रेड कोड नहीं, रेड के बाद कोड नहीं लगा, पीछे लगा कोड रेड। कोड रेड जब भी बोलेगा, मैं बोलूंगा कोड रेड, आप समझ जाओगे कि आग लग गई है कहीं हॉस्पिटल में। मैं बोल दूंगा कोड ब्लू, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर का भी रखा, तो बोला कोड ब्लू, कोड बोला कि हार्ट मतलब कार्डियक अरेस्ट आई है कहीं पे, मूर्छित हो गया पेशेंट, कार्डियक अरेस्ट है, गिर गया, उसको हेल्प चाहिए आपसे, मतलब ऐसे केस सिचुएशन आएगी हार्ट से रिलेटेड वाले में, कार्डियक के केस में, तो कोड ब्लू कर दो। बोला कहीं बम मिल गया, कोई हॉस्पिटल में घुस गया बम लेके, तो बोला उसको क्या बोलो? कोड ब्लैक। कोड मैं हर बार कोड लगा रहा हूं पहले, कोड ब्लैक, ठीक है?
बोला कहीं बच्चा खो गया, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है उसका बच्चा खो गया, तो बोलता कोड पिंक, ठीक है। ऐसे बोला अगर मान लो स्पिल हो गई हॉस्पिटल में, स्पिल के साथ क्या बोलोगे, कोड ऑरेंज, तो कोड ऑरेंज जैसे करें, बोला नाम ठीक है, परफेक्ट है, हमें कलर कोड तो समझ में आ गया, कलर क्यों रखा गया, कोड क्यों पीछे बोलते हैं, ये सारा चीज समझ में आ गया। इस समय से मेजरली हॉस्पिटल में जो मेजर यूज होते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होते हैं। देखिए रेड कलर ज्यादा यूज होता है, आपका जितना डस्टबिन कलर है ना आप उतना याद रखिए, 5-6 कलर में डस्टबिन आपको अवेलेबल हो जाती है, तो 5 कलर आप याद रखिए, हॉस्पिटल का काम मेजरली निकल जाएगी, ठीक है। आप उतना डेप्थ में नॉलेज लेके रिसर्च तो नहीं करना, आपको काम भी करना, तो उसमें चलिए रेड एक होती है, रेड के लिए मैं बोल देता हूँ। देखिए रेड में क्या आती है, जैसे आग लग जाती है, फायर की केस होती है, तो उसमें कोड रेड अनाउंस होते हैं, ठीक है। तो कोड रेड के लिए हमेशा फायर आग याद रखना आप, ठीक है। दूसरी केस आती है सर ब्लू भी तो आती है डस्टबिन, ब्लू में भी तो डस्टबिन है, तो बोला कार्डिक का केस है, मतलब हार्ट पेशेंट जनरली जाते हो ना, कार्डिक के लिए केस आते हैं, कोई गिर जाते हैं, किसी वीकनेसेस है, ठीक है, उसको सपोर्ट चाहिए किसी जीडीए का या हाउसकीपिंग स्टाफ का, तो कोड ब्लू अनाउंस होते हैं, ठीक है। लाल भी डस्टबिन हो गई, ब्लू भी हो गई, अब कौन सा रह गया, एक होती है कोड पिंक, ठीक है। कोड पिंक बोलते हैं इसको, कोड पिंक अगर बच्चा खो जाता है कहीं पे, मिसिंग द चाइल्ड एक केस आती है, अगर कोई बच्चा खो गया तो उस केस में हमें कोड पिंक का यूज किया जाता है, ठीक है। कोड पिंक एक होती है कोड व्हाइट, मतलब आपके डस्टबिन भी तो व्हाइट है, तो उस व्हाइट में बोला जाता है जो अगर मान के चलो वायलेटिंग का केस है, अगर मारपीट कर लिया, झगड़ लिया, वायलेट हो गया बहुत ज्यादा, तो उसमें कोड व्हाइट बोलते हैं। एक हो जाती है व्हाइट के बाद आपको ये ब्लू हो गया, रेड हो गया, कोड ब्लैक होगी, ब्लैक में अगर बम मिल जाता किसी हॉस्पिटल में तो हमें ये बोला जाता कोड ब्लैक, ठीक है। अब देखिए ये अनाउंस, ये तो 4-5 चले में कलर का कोड हो गया, मैं लिख दूंगा, आप समझ जाना, इसमें समझ जाओगे, इसमें से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात है जो अगर आपको अनाउंस कैसे करेंगे, मान चलिए कहीं आग लग गई किसी हॉस्पिटल में, किसी 11 फ्लोर के हॉस्पिटल में 7वां नंबर फ्लोर पे आग लग गई, छोटी सी स्पार्क हुई, ठीक है। अगर आग लग गई छोटी सी स्पार्क हुई या किसी तरीके से आग लग गई है छोटी एरिया में, आप सुपरवाइजर हैं या हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव हैं या जीडीए स्टाफ है, कोई भी नर्सिंग है, कोई भी, तो आपका पहला काम बनता है, अगर आप कंट्रोल हो सकते हैं तो कंट्रोल करना है, लेकिन अगर आपको लगता है अनाउंस करवाना पड़ेगा हमें, अगर छोटा है, अगर पैर से पानी से बंद हो जाए कोई अनाउंस करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको लगता है हमसे कंट्रोल से बाहर है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नर्सिंग काउंटर होती है हर हॉस्पिटल में, हर फ्लोर पे होती है, ठीक है। आप नर्सिंग काउंटर पे जाएंगे, आप नर्सिंग को बहुत आदमी सिस्टर भी बोलते हैं, या मेल फीमेल को मेल लाते हैं तो ब्रदर भी बोलते हैं, ठीक है। आप सिस्टर बोलोगे सिस्टर आग लगी, या मैम आप वहां पे आग लगी, उनको प्यार से, ऐसे नहीं जो पेशेंट के हेल्प करते हुए जाएगा, आप उनको प्यार से बोलेंगे मैम कोड रेड की केस है, आईसीयू में इतना नंबर फ्लोर पे बोला, ठीक है। अब वो अनाउंस करेगी ताकि वहां पे कौन आएंगे, सिक्योरिटी वाले आएंगे, या जिनको फायर की पता है, या हम में से सबको, कोई जरूरत नहीं है तो सिक्योरिटी ही हमें ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है तो वही चलाएगा, हम लोग को भी आना चाहिए चलाना, ठीक है, फायर के केस में, जिससे कंट्रोल करते हैं। बोला ठीक है। तो अनाउंस करने की एक तरीका होती है हॉस्पिटल में, ऐसे चिल्ला भी नहीं पड़ेंगे, वो भी तो कोड रेड को अनाउंस करेंगे, तो बोला जाता है कि हम 3 बार अनाउंस करेंगे, जो भी फ्लोर से नर्सिंग स्टाफ हो, या आप अनाउंस करेंगे या नर्सिंग करेंगे, जो भी मान के नर्सिंग नहीं है तो आप करेंगे, बात समझ रहे। तो आप कैसे अनाउंस करेंगे, उसमें बोलता है कि चलो मैं तो कोड रेड बोल दूंगा, 3 बार बोल रहा, कोड रेड कोड रेड कोड रेड, आप कोड रेड कोड रेड कोड रेड तो आप 3 बार बोल दिए, 3 बार आराम से बोलेंगे कोड रेड कोड रेड कोड रेड। लेकिन आप सोचिए जो आप 11 नंबर फ्लोर पे हैं, आप नीचे वाले बेसमेंट वाले को कैसे पता लगे जो कौन सा फ्लोर से अनाउंस हो रहा, तो बोलता आप लोकेशन भी बताइए, ठीक है। तो मान के चलिए 11th फ्लोर पे आप बोल रहे हैं, तो आप बोलिए कोड रेड 11th फ्लोर, ठीक है, कोड रेड 11th फ्लोर, कोड रेड 11th फ्लोर, कोड रेड 11th फ्लोर या 11वीं फ्लोर, जो भी बोल सकते हैं हिंदी इंग्लिश जैसे भी, ठीक है। अब बोलेगा 11वीं फ्लोर में मान चलिए हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, उसमें इमरजेंसी आईसीयू है, जनरल वार्ड है, बहुत सारा जगह, आप लोग खोजेगा कहां है कोड रेड, तो हुआ 11 फ्लोर पे कहां घूमूं, ये भी होगा ना। आप चाहे तो स्पेसिफिक एरिया भी बता सकते हैं, जैसे कि कोड रेड 11th फ्लोर इमरजेंसी जनरली ग्राउंड पे होते हैं, मान चलो आईसीयू ले गए थे, कोड रेड 11th फ्लोर आईसीयू, कोड रेड 11th फ्लोर आईसीयू, बात समझे। 11th फ्लोर पे अगर आईसीयू है तो आईसीयू के नाम बताएंगे, या जनरल वार्ड है तो वो भी, तो एक बार सबसे पहले कोड बताएंगे, कौन सा कोड है, कोड रेड है, कोड ब्लू है, कोड पिंक है, कोड येलो है, कौन सा कोड है वो बताएंगे। इसके बाद फ्लोर वाइज कौन सा फ्लोर पे है, ग्राउंड में है, बेसमेंट में है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड थर्ड, कुछ भी टेरेस कुछ भी,
लोकेशन बताएंगे, और लोकेशन में भी अगर पॉसिबल हो तो स्पेसिफिक कर दीजिए, जैसे कि आईसीयू हो, जनरल वार्ड हो, डिलक्स रूम है, कहीं भी हो तो वहां पे अनाउंस कर देंगे। तो इसे बोलेंगे हमेशा कोड रेड 11th फ्लोर आईसीयू, कोड रेड 11th फ्लोर आईसीयू, कोड रेड 11th फ्लोर आईसीयू। 3 बार बोला मैंने, तीनों बार 3 चीज को किया, रेड कोड को भी यूज किया हूं, फ्लोर को भी यूज किया हूं, लोकेशन को भी यूज किया हूं, करेक्ट। 3 बार अनाउंस करेंगे, वहां पे क्या होगा, फायर एक्सटिंग्विशर के केस आएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर वाले जो होते हैं ना, जैसे कि जिससे आग हो जाते हैं, वो लेके आएंगे, वहां कंट्रोल करेंगे। अगर उससे कंट्रोल नहीं हो पाती है तो ये फायर की वैसे ट्रेनिंग है, आगे मैं फायर की जब ट्रेनिंग बताऊंगा उसमें बताऊंगा कैसे कंट्रोल करना होता है, कैसे उसको बड़े फायर एक्सटिंग्विशर को बुलाते हैं, कैसे कॉल लगाते हैं, कहां लगाते हैं, क्या करते हैं, वो फायर की एक अलग पार्ट ट्रेनिंग है, तो उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो इमरजेंसी कोड की कंसेप्ट थी, तो कैसे कॉल करते हैं, कैसे किसी को पता ना लगे, हमारे अपने लोगों को पता लगे। देखिए आप हेल्थ केयर के वर्कर हो गए, बात समझ रहे, मैं काम करता हूँ, मैं हेल्थ केयर के वर्कर हूँ। आप डॉक्टर हो, नर्सिंग हो, सुपरवाइजर हो, जीटीओ, हाउसकीपिंग का हो, माली हो, उसका काम करने वाला इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, कोई भी पेंट्री बॉय हो, अगर हेल्थ केयर का काम करता है, हेल्थ केयर का रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए। यही सब रूल रेगुलेशन छोटा चीज है, उसको भी कोड रेट का मतलब पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए, आपके बच्चे को भी पता होना चाहिए जो काम करते हैं, करेक्ट। तो वो सारा चीज उसमें नॉलेज रहेगा, ताकि हम कोड रेट बोलेंगे हमारे जितना हाउसकीपिंग के बच्चे, जीडी के बच्चे, जितना भी काम करने वाले, हेल्थ केयर में काम करने वाले, सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर कहीं कार्डिक का केस आती है, कोड ब्लू आपको अनाउंस बहुत मिलेंगे, कोड रेट जनरली नहीं मिलते, कम मिलते हैं, आग ना लगे तो अच्छा है, फ्लू लगे किसी में। कोड ब्लू जनरल बहुत अनाउंस होते हैं। कोड ब्लू मतलब कार्डिक अरेस्ट मतलब उसको आप तुरंत किसी जीडीए या हाउसकीपिंग को भेजे, उसको सपोर्ट की जरूरत है। अगर इमरजेंसी कोड अनाउंस होती है किसी भी हॉस्पिटल में, आपकी प्रायोरिटी रहेगी, आपके बच्चे के हाउसकीपिंग जीडी की प्रायोरिटी रहेगी, सबसे पहले वहां पहुंचे, वहां इमरजेंसी है, इसलिए अनाउंस हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना। अनाउंस करने का मतलब ऐसे नहीं है जब घर पे बच्चे को बुलाना है अनाउंस कर दो, माइक से बोल दो, ऐसे नहीं होती, हॉस्पिटल है। तो अगर अनाउंस होती है तो आप निश्चित रूप से उस फ्लोर का जितना भी बच्चे, मतलब जो फ्लोर वाइज रहेंगे, पहले उनको काम छोड़ा के वहां भेजिए, अगर वो प्रायोरिटी में अगर है तो। वैसे जैसे अनाउंस होती है, नर्सिंग स्टाफ भी दौड़ के भागती है वहां पे, आप भी जाएंगे वहां पे, क्या दिक्कत आई है, आपके बच्चे जो भी होगा, जीडी की जरूरत है जीडी को, हाउसकीपिंग की जरूरत है हाउसकीपिंग को, जिसकी भी सपोर्ट की जरूरत। कोड ब्लू में हमेशा सपोर्ट चाहिए, उसका कार्डिक का केस होता है, मतलब हार्ट से रिलेटेड रहता है, कहीं गिर गया, कोई सपोर्ट चाहिए, ऐसे केस के लिए चाहिए होता, कहीं स्विच हो गई, कुछ भी ऐसे केस में अगर बैठाना है तो कार्डिक के केस के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो वहां पे आप जाएंगे। कोड पिंक हो गया, बच्चे के केस, मिसिंग का केस है, आप सर्च करवाएंगे सिक्योरिटी के केस में। कोड ऑरेंज अगर अनाउंस किया गया तो आप समझ जाएंगे। अब तो कोई बोलेगा कोड ऑरेंज, आप समझ जाओ तुरंत एसएल का केस है। अब कोई बोलेगा कोड ऑरेंज 11th फ्लोर आईसीयू, कोड ऑरेंज 11th फ्लोर आईसीयू, समझ के, अरे 11 नंबर फ्लोर पे हमारा ही है, 11th फ्लोर हमें जाना है, वहां पे किसी हाउसकीपिंग को ले जाना, हाई स्पीड का केस हो गई, आईसीयू में जाना, आप तुरंत वहां पे जाएंगे, साइन बोर्ड लेके काम करवाएंगे उसमें। बात समझ रहे हैं। तो इमरजेंसी कोड मतलब हम लोकल में बात करेंगे, कैसे बात करेंगे इस चीज का नाम। किस नंबर पे कॉल किया जाएगा? नहीं, हाँ, ये कॉल देखिए, कॉल कहीं पे भी अगर आप इन जनरल क्या होता है, वैसे अलग-अलग एक कोड आती है। आप हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल जाएंगे ना, जैसे 555 की कॉल आती है, 555 का नहीं, हमें जैसे रिसेप्शन पे लगेगी समथिंग, वैसे हर हॉस्पिटल का अपना एक रूल अलग-अलग आता है। इंटरकॉम आती है, तो उसमें जैसे 2 पे एचआर को लगना, 3 पे अकाउंट में लगना, 4 पे हमें रिसेप्शन पे लगना, अलग होती है। वैसे 555 मैक्सिमम जगह पे होती है, लेकिन हमें क्या होता है ना, ये चीज अनाउंस होगा। हर हॉस्पिटल में एक माइक लगी रहती है और स्पीकर हर फ्लोर पे लगा रहता है, हर फ्लोर पे एक माइक और एक स्पीकर लगा रहता है। वो कहाँ लगा रहता है माइक? नर्सिंग काउंटर पे। अब ये याद रखिए, अगर आग लगी, कुछ भी लगी, आप खोजेंगे माइक खोजूं, कहाँ खोजूं, ये नहीं। नर्सिंग काउंटर हर फ्लोर पे बनाया जाता है ताकि नर्सिंग वहां पे रहे, और वहां पे माइक रहती है। आप उस माइक को ऑन करेंगे और बोलेंगे, अनाउंस करेंगे। माइक ऑफ रहती होगी, आप उसको केयरफुली ऑन कीजिए। वैसे आप प्रायोरिटी कीजिए जो आप नर्सिंग को देख रहे हैं, आप नर्सिंग को बता दें, नर्सिंग को जैसे पता लगेगा तो वहां पे वो अनाउंस कर देगा। नहीं है तो नर्सिंग इंतजार नहीं करेंगे, हम अनाउंस कर देंगे। और आपको सही लगता है ऐसे केस में सिचुएशन है, तो हमने सीधे आप उसको हेल्थ केयर के अच्छे पोस्ट पे, आप अच्छे काम करने संभालने वाले में से आप अनाउंस कर सकते हैं, बट पहले प्रायोरिटी नर्सिंग को दे देंगे, ठीक है, आपसे सीनियर पोस्ट पे हुआ। तो ये केस के लेके ये हो जाएगी। इमरजेंसी कोड का यही है ऋतिक। तो इमरजेंसी कोड यहाँ पे है, इमरजेंसी कोड से रिलेटेड अगर आपको कोई कहीं से भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत